श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। आप सभी लोगों को भगवान बावन की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग भगवान बावन का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक कथा है। राजा बलि 99 यज्ञ उसकी संपूर्ण हो चुकी थी। उसने 100 यज्ञ कर लेने पर इंद्र पद को प्राप्त कर लेता। इसलिए सभी देवता मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देवताओं को सावधान किया और देवताओं से कहा कि आप लोग जाकर के भजन करें। मैं जन्म लेकर के भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को जन्म लेके राजा बलि का उद्धार करूंगा, देवताओं का कार्य संपूर्ण करूंगा। राजा बलि यज्ञ प्रारंभ किया। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुई और भगवान वामन के रूप में जन्म लेकर के प्रणीत होकर के एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके राजा के बलि के यहाँ पहुँचते हैं और याचना करते हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। सेवा पूजा अर्चना के लिए, कि अपनी खुद की ज़मीन हो जहाँ पर मैं बैठ करके अपनी पूजा कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। राजा बलि को पता चलता है। राजा बलि आता है, भगवान को प्रणाम करता है, कहता है ब्राह्मण देवता, मेरे पास में सब कुछ है, जो कुछ भी मांगना है मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने कहा कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग ज़मीन चाहिए जिस पे मैं बैठ करके पूजा अर्चना संध्या बंधन अर्चन कर सकूं। राजा बलि बड़ी जोर से हंसता है। ब्राह्मण बड़े भोले होते हैं, मांगना भी नहीं जानते हैं। हाथी घोड़ा राजकोष जो कुछ भी मांगना है मांग लो, सब कुछ दे दूंगा। भगवान ने कहा जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता ना हो उस चीज़ को लेकर के मैं क्या करूंगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भगवान को पहचान गए। वो समझ गए कि ये देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। बार बार शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप अपने वचन से मेट जाओ, मुकर जाओ, ये भगवान हैं, ये तुमको छलने आए हैं, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब जो मैंने वचन दे दिया है उसको मैं मेट नहीं सकता हूं। तेरे लोकी के नाथ के हाल सुनो, बलि को यजमानी कुबार चले, गले माला कमंडल हाथ लिए, मलया गिर चंदन माथन में, तीनों लोक के दान देने वाले बलि राजा से दान को लेने गए, और कहत शरम वही लागती है, छलने को गए अपनौ छल गए।
राजा बलि तैयार हो गए 3 पग जमीन देने के लिए। अब बारी आई संकल्प की। जब कोई दान दिया जाता है तो बिना संकल्प के वह दान संपूर्ण नहीं होता है। दैत्यों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य जी महाराज, अपने शिष्य की रक्षा के लिए और अपने शिष्य का बचाव करने के लिए एक लोटा होता है टोटीदार, जिसमें जा कर के वो बैठ गए कि बिन जब जल गिरेगा ही नहीं तो संकल्प कैसे होगा। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य का करामात है। भगवान ने एक कोसा उठाया और उस टोटी के छेद में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख जैसे राम हो गई। शुक्राचार्य फटाफट बगल हो गए कि कहीं भगवान दूसरी आंख को भी ना जैसे आराम कर दें। और राजा बलि संकल्प किया भगवान को 3 पग जमीन देने के लिए, और जैसे ही संकल्प किया भगवान विराट रूप धारण कर लिए। आदि अंत का कहीं पता नहीं। जितनी ऊंचे देखता है बलि, राजा बलि, भगवान उतने ऊंचे दिखते हैं। सर कहीं है, पैर जमीन पर। राजा बलि कांप गया, लेकिन संकल्प कर चुका था। इसलिए भगवान प्रथम पद में पृथ्वी पूरा संपूर्ण नाप लिया, दूसरे में आकाश पाताल सब नाप लिया, और तीसरा पग जब उन्होंने कहा कि कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान ने सर पे रख दिया। रख करके भगवान ने कहा कि अब तुम यहां से चले जाओ सुतल लोक को, वहां पर अपना राज्य पाठ करो। भगवान सुतल लोक को उसको भेजने जाने का प्रदान दे दिया। राजा बलि ने कहा महाराज मैं तो चलो जाऊंगा, लेकिन एक वरदान मुझे भी दे दो। जब मैं सो करके उठूं तो जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। इसलिए छलने को गए, अपनों छल गए। भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए गए थे और स्वयं द्वारपाल बन करके रह गए। फिर बाद में लक्ष्मी जी आती हैं, रक्षाबंधन बांध करके भगवान का बंधन मुक्त करती हैं और स्वर्ग को लेकर के जाती हैं। बोलिए श्री मुक्तिनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय।